नमस्कार। मैं आचार्य श्री बुद्धदेव आपको प्रणाम करते हुए आज एक विशेष विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आम आदमी हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, लेकिन जो एक स्वस्थ रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, शांति में रहना एक अलग अलग एक स्टेज है, एक ही साथ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे स्वस्थ रहना ये स्थूल रूप है हमारे शरीर का। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगी। तो जो सुख है वो शरीर का है, और जब आपको सुख मिले तो मन में एक शांति महसूस होने लगेगा। तो शांति किसका हुआ? मन का। अब शरीर स्वस्थ रहे, आप खुश और सुखी रहेंगे, मन में शांति होगी, तो आगे चलकर आपको आनंद की प्राप्ति हो सकता है। इसका मतलब हमारा 3 शरीर हैं। एक तो हो गया आपके स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता लेकिन वही मालिक है, वही सब काम कर रहा है, जिसे हम मन कहते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर जिसके द्वारा हम जीवित है, अर्थात आत्मा। तो सुख जो है वो शरीर का है, स्थूल। शांति मन का है और उससे सूक्ष्म, और आनंद उससे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। अर्थात आनंद की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना होगा कि शरीर की सुख की प्राप्ति होना चाहिए। और शरीर को सुख की प्राप्ति कब होगा? जब आप स्वस्थ होंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक बात है कि आपके पास संपदा है, सब कुछ है, और आप बीमार हैं, तो क्या आप उस संपदा से सुख की प्राप्ति कर पाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है? स्वस्थ रहना। जैसे आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके मन में शांति की प्राप्ति होगी, तो वो हो गया मन सूक्ष्म। और शरीर और मन जब सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, जो आत्मा। तो इस तरह आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। कैसे स्वस्थ रहेंगे? शास्त्र में कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजी सुख घर में हो माया, तीजी सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथी सुख घर में हो सुलक्षणा नारी। देखिए कितना खूबसूरत है हमारे धर्म में जो शिक्षा दिया हुआ है। पहला सुख निरोगी काया, अर्थात आपका जो पहला जो सुख की प्राप्ति होगी वो आपका निरोग होना चाहिए शरीर। यदि शरीर निरोग ना रहे तो बाकी जो चीज है, घर में माया भी हो, पुत्र आज्ञाकारी भी हो, स्त्री सुलक्षणा भी हो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये आपकी निरोगी काया ना होने के कारण, आप स्वस्थ ना होने के कारण ये सब आपसे बिछुड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अब इस निरोगी काया अर्थात इस काया को निरोग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो शास्त्र में कहा है, गीता में भी कहा है कि सबसे पहले हमें आहार पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता होगा कि नेचुरोपैथी आदि विभिन्न जो चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेद आदि जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें सबसे पहले आहार के बारे में कहा गया है। तो यह आयुर्वेद में एक जगह पर कहा है, पथ्येषु गदातस्य कीमोषधि निश्चवनम, पथ्येषु अगदातस्य कीमोषधि निश्चवनम। ये 2 लाइन है, 2 लाइन एक ही जैसा है। सेकंड लाइन में सब आ दिया हुआ है। कहा है कि जी पथ्येषु गदातस्य,
कहा है कि जब पत्थर यदि आपका ठीक है, किम औषधि निश्चमनम, तो आपकी औषधि की क्या जरूरत है। और यदि आपका पत्थर ठीक नहीं है तो औषधि क्या कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका आहार ठीक होना चाहिए। तो आहार ठीक करने के लिए कहा गया है कि ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसालादार खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा बासी खाना नहीं चाहिए, अधिक ठंडा आहार नहीं करना चाहिए, अधिक गर्म आहार नहीं करना चाहिए, सब्जी आदि ठीक ठाक खाते रहना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ बताया गया है जो यहाँ पर बहुत डिटेल्स में चर्चा करने का समय कम है। उसके बाद आता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आदि। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि व्यायाम, असंख्य व्यायाम है, विभिन्न व्यायाम पद्धति हमारे शरीर में, हमारे जगत में है, जिसमें लोग करते रहते हैं अलग अलग रूप में। लेकिन मैं उसमें कहूँगा श्रेष्ठ है योगाभ्यास। योग के द्वारा व्यक्ति जितना स्वस्थ रह सकते हैं इतना किसी भी व्यायाम पद्धति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योग एक ही साथ शरीर और मन को तंदुरुस्त बनाते हैं। अब ऐसा कोई व्यायाम नहीं है जिसमें शरीर और मन एक साथ स्वस्थ हो। शरीर को टोन अप करने के लिए जिम करते हैं लोग, भागदौड़ करते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के व्यायाम हैं। ठीक है, शरीर तो फुला लेते हैं लेकिन मन कमजोर रह जाता है। लेकिन योग ही एक ऐसा पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा आपका शरीर और मन एकाग्र हो सकता है, शरीर और मन स्वस्थ हो सकते हैं। एकाग्रता और स्वास्थ्य में काफ़ी मेल है। आप देखेंगे जो लोग अस्वस्थ है वो बहुत चंचल होते हैं, वो इस एक जगह पर मन एकाग्र करके नहीं रख पाता। और जो स्वस्थ है वो शांत। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कोई विकार है ही नहीं। शरीर में विकार न होने के कारण मन में विकार नहीं हुआ, मन में विकार न होने के कारण उनके शरीर के हर क्रियाशीलता सही रूप में चलता है, जिसके परिणाम क्या होता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। अर्थात एक दूसरे का साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि योगाभ्यास में भी असंख्य आसनों के बारे में उल्लेख है। विभिन्न जो क्लींजिंग प्रोसेस है, षट कर्म आदि, उसका क्रिया करने की आवश्यकता हो जाती है। प्राणायाम है, ध्यान है। इसके लिए क्या चाहिए? आपको गुरु की आवश्यकता है। जो सही गुरु आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएगा। ये कब आपको कौन सा षट कर्म करना है, उसके बाद कौन सा आसन करना है, उसके बाद आपको क्या प्राणायाम करना है, प्राणायाम के बाद ध्यान पद्धति आदि किस प्रकार करना है, ये उनको आपको गुरु सिखाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई देखा देखी योग का अभ्यास ना करे। क्योंकि देखा देखी करे योग, उसे पकड़े नाना रोग। अर्थात वही टेलीविज़न में देख लिया और आसन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ऐसा बहुत आसन है जो कमर दर्द वालों को करना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत आसन है जो एसिडिटी वालों को करना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत आसन है जो उच्च रक्तचाप रोगी को करना नहीं चाहिए। अर्थात आपके पास भंडार है योग का, लेकिन उस भंडार के बीच में से कौन कौन सा तत्व आप अपने जीवन के लिए संग्रह करके उसको अपने जीवन में व्यवस्थित करने के लिए व्यवहार करेंगे, वो आपको गुरु बताएगा। तो इसीलिए योग में हर कदम पर योग गुरु का आवश्यकता होती है। लेकिन तब भी मैं थोड़ा संक्षेप में बता सकता हूँ कि योगाभ्यास करने से होता क्या है। जैसे आप रोज योगाभ्यास करने के लिए बैठ गए, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपके मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अभ्यास आप करने के लिए जा रहे हैं वो इतना महान है और इतने खूबसूरत है, जिसके द्वारा आप अपने खूबसूरत शरीर को बनाएंगे और खूबसूरत मन को बनाएंगे, आत्मा को शांत, आनंद की अनुभूति करवाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले शांत होकर बैठना चाहिए, कोई अच्छे ऐसा जगह पर जहाँ जो जगह ऊंचा नीचा ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा कठोर भी ना हो। वहाँ पर आप शांत होकर बैठ जाए, आंखें बंद कर लें और गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को ओम के द्वारा बाहर छोड़ें।
जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं योगाभ्यास करने के लिए बैठ गया, आंखें बंद कर लिया, श्वास लिया, इसी तरह आप गहरा श्वास लेके ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर छोड़ते ओम का उच्चारण करना होता है। ओम का उच्चारण करने से क्या होगा कि आपका मन संपूर्ण रूप में बाह्य मुक्ता से अंतर्मुख की ओर प्रवेश करेगी। इसी तरह आपका 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, और चाहे तो और भी इससे अधिक ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम के उच्चारण से आपके मस्तिष्क की तरंग शांत होगा, आप चंचलता से मुक्त होकर योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम के उच्चारण से आप अपने इष्ट देव का भी स्मरण कर सकते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि मुझे स्वस्थता प्रदान करें, शांति आनंद प्रदान करें। फिर आप योगाभ्यास शुरू करते हैं। अब योगाभ्यास क्या क्या करना है वो आपको गुरु बता देंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के आसन पद्धति है, उसमें धनात्मक आसन पद्धति है, क्रियात्मक आसन पद्धति है। इसी तरह जो आसन धनात्मक आसन पद्धति 2-3 आपको चूज कर ले, उसके बाद कुछ क्रियात्मक आसन का अभ्यास करें। इसी तरह आपके शरीर को ध्यान में रखते हुए आसन को निर्धारित करना होता है। वो आप खुद नहीं कर सकेंगे, आपको गुरु बता देगा कि आपको क्या करना है। अब कभी कभी आप आपके योग के बारे में आप काफ़ी नॉलेज रखते होंगे, काफ़ी योग की किताब आदि पढ़ते होंगे, हो सकता है आपकी योग के बारे में जानकारी हो, तो उस स्थिति में भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे 2 आसन पीछे झुकने वाला चूज कर ले, 2 आसन सामने झुकने वाला, 2 आसन दोनों दाएं बाएं झुकने वाला, 2 आसन ट्विस्टिंग करने वाला। इसी तरह 2-2 करके आसन आप 6-7 आसन चूज करके रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास, पहले सहज प्राणायाम के अभ्यास करें। जैसे सीधे बैठकर दोनों नाक से श्वास अंदर भरे, थोड़ी देर श्वास को रोके, फिर धीरे धीरे श्वास को दोनों नाक से बाहर निकालें। इसका अभ्यास कम से कम 2 महीना करें। उसके बाद 2 महीना बाद प्राणायाम को बदल ले, फिर लोम विलोम प्राणायाम करें। बाएं नाक से, जैसे आप बाएं नाक से श्वास लें, फिर दाएं से छोड़ दें, फिर दाएं से ले, फिर बाएं से छोड़ें। इसी तरह लोम विलोम प्राणायाम किसी प्रकार का कुंभक की अभ्यास ना करते। कुंभक का मतलब श्वास को रोकना। इसका अभ्यास आप 3 महीना तक करें। उसके बाद आपको गुरु बता देंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं, या आगे चलकर मैं यदि आगे दोबारा मुझे आपके सामने आने का मौका मिले तो कुछ आसनों के बारे में बताऊंगा, फिर आगे चलकर कुछ प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, फिर किस तरह मेडिटेशन, साधारण भावे मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके मन में ये जिज्ञासा पैदा हो सकता है कि आसन करने से होगा क्या। पहले मैं आपको बताया कि आसन करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। सवाल पैदा हो सकते हैं मन के अंदर में, कैसे। अब सवाल है कि हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर एक यंत्र जैसा है। हड्डियों का ढांचा है, विभिन्न जगह पर जोर है और मांसपेशियां हैं, उसके अंदर में खून का संचार है, असंख्य नसनारियां हैं, और इतने खूबसूरत शरीर संरचना है जिसके बारे में यदि आप सूक्ष्म में सोचे एनाटॉमिकली तो आप दंग रह जाएंगे कि इसके निर्माता कौन है। आप दंग रह जाएंगे कि आपके शरीर इतना खूबसूरत है, इतने शक्तिशाली है कि दुनिया में ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि इस शरीर के साथ मुकाबला कर सके। आपके शरीर के अंदर में निर्मल पद्धति चल रहा है, आपके शरीर में निरंतर ध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है और निरंतर निर्माण हो रहा है। अब योगाभ्यास करने से क्या होगा
निर्माण की मात्रा बढ़ जाएगी और विनाश की मात्रा कम हो जाएगा। कैसे? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अब कोई आसन आपने किया है, एक साधारण उदाहरण, जैसे भुजंगासन करते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथ कंधे के नीचे रखते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो कि आम से आम व्यक्ति भी इसका जानकारी रखते हैं। अब भुजंगासन में क्या होता है कि आपके कमर से लेकर गर्दन तक के जो स्पाइन है वो पीछे की ओर झुका होता है। तो इस समय क्या होगा कि आपकी स्पाइन, आपका जो रीढ़ है, वो रीढ़ की व्यायाम हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि चलते समय भी झुकते हैं, बैठते समय तो सामने झुके होते हैं, पढ़ाई करते हैं तो सामने झुके होते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन का रीढ़ का जो टेंडेंसी होता है वो सामने झुका हुआ होता है। खाना खाते समय भी झुकना होता है। तो इसी तरह वो सामने झुकाव होते 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 स्पाइन का एक जो स्वाभाविक आकृति जो है वो नष्ट हो चुका होता है। तो रोज अभ्यास प्राणायाम भुजंगासन का अभ्यास करने से वो पीछे की ओर झुकने के कारण स्पाइन फिर अपना स्वरूप में वापस आ जाते हैं। एक नंबर। दूसरा, रीढ़ का सहारा लेते हुए असंख्य नस नाड़ियाँ मस्तिष्क के साथ, शरीर के साथ जुड़ी हुई है। वो नस नाड़ियाँ इस व्यायाम के द्वारा अर्थात इस आसन के द्वारा तंदुरुस्त रहेंगे, उसके सेंसेशन बरकरार रहेगा, या उससे सहारा लेते हुए जितना खून बहा नाड़ी मस्तिष्क में पहुंचा है उसके अंदर में अच्छी तरह खून का चरवाह होंगे और उसका प्रभाव में मदद मिलेगा। तीसरा, रीढ़ से संबंधित सभी प्रकार के दर्द दूर हो जाएगी, जैसे लंबागो, लंबर पेन, गर्दन में सर्वाइकल पेन, इसी तरह रीढ़ के बीच वाले हिस्से में दर्द आदि होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना आदि, ये सब आजकल एक स्वाभाविक बीमारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बचपन से वो लैपटॉप लेके पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर खेल कूद करते हैं, कूदना नहीं खेलते हैं, उसके बीच में निरंतर लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो उनका गर्दन दर्द का शिकायत शुरू हो जाते हैं, कोमर दर्द का शिकायत शुरू हो जाते हैं। इसी तरह भुजंगासन के अभ्यास से ये सब बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ पीछे झुकने के कारण जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है पेट पर, कमर में, वहाँ पर अतिरिक्त चर्बी की निवृत्ति होगी। पेट में खिंचाव होने के कारण वहाँ पर जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र प्रणाली, उस पाचन तंत्र प्रणाली में खिंचाव होगा, उसके मांसपेशियों में रक्त का संचार होंगे, जिससे कि वो यंत्र आदि शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे। साथ ही साथ फेफड़े अर्थात आपके छाती में खिंचाव होने के कारण फेफड़े के फैलाव अच्छी तरह होंगे, उसके अंदर में छोटे छोटे ब्रोंकाइल ट्यूब्स होंगे, जो कि हम श्वास लेते हुए उस ब्रोंकाइल ट्यूब्स के अंदर से वो श्वास ऑक्सीजन अंदर पहुंचता है, और उसके अंत में एल्वोलाई करके छोटे छोटे गुब्बारा जैसा तत्व है, उसके अंदर में खून का जमाव रहता है, उसमें ऑक्सीजन जाके और गैस एक्सचेंजिंग होता है, ऑक्सीजन खून के साथ मिलता है, खून के बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसी तरह आपके ये जो श्वसन प्रणाली तंदुरुस्त होंगे इस व्यायाम के द्वारा। इस तरह मैंने भुजंगासन के बारे में जितना विस्तृत वर्णन करना चाहूँ तो ये किताब बन जाएगा। तो मैं आपको एक उदाहरण दिया है, एक आसन में यदि इतना लाभ प्राप्त हो सकता है तो आप 7 से 10 आसन को जो अभ्यास करेंगे तो कितना लाभ प्राप्त होगा। इससे धीरे धीरे आपकी शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। शरीर स्वस्थ होगा तो आप खुशी महसूस करेंगे। आपको ये पता होगा कि यदि शरीर स्वस्थ ना हो तो आप जितने आलीशान बंगलों में भी रहे और गद्देदार बिस्तर पर भी लेटे रहे और आपके शरीर में बीमारी हो तो वो आपको नरक जैसा लगेगा, जहन्नुम जैसे महसूस होने लगेगा। लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ हो तो कुटिया में भी एक छोटा सा चटाई लेके भी लेट जाएंगे तो आपको शांति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ है। तो इसलिए मैंने कहा कि शरीर को पहले स्वस्थ बनाना जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। किसी प्रकार का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है शरीर के साथ। आप कहे कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना भाग दौड़ करता हूँ, मेरे इतना बिजनेस है, मेरे पास टाइम नहीं है शरीर पर ध्यान रखने की। तो टाइम नहीं है तो आप
आपके पास भी टाइम की कमी हो जाएगी, अर्थात आयु क्षय हो जाएगा, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। जब आप सब कुछ कमाएंगे तब तक शरीर नष्ट हो चुका होगा, फिर उस शरीर से आप क्या करेंगे? खा नहीं पाएंगे, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कमर में, शरीर में जोरों जोरों में दर्द शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ गया, तब क्या खाएंगे और क्या सुख की प्राप्ति करेंगे आप? इसीलिए योग एक ऐसा महा प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके शरीर स्वस्थ होगा। साथ साथ योग की सही प्रक्रिया का अभ्यास करते करते आपका प्राण, आपकी जो श्वास प्रणाली, श्वसन प्रणाली, ये मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, इम्यून पावर बढ़ जाएगा। आजकल जो बीमारी आपको दिखाई दे रहा है, पूरा विश्व इससे परेशान है, कितने लोगों का जान जा रही है, कितने लोग अभी भी बीमार हैं, इसका कारण है, आप देख लीजिए, इसमें बहुत लोग स्वस्थ भी हो चुका है। क्यों? जिनके शरीर के अंदर में इम्यून पावर शक्तिशाली है, उनको इस बीमारी होने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, साधारण जुकाम होकर खत्म हो गया। और जिसके पास पहले से 5 प्रकार की बीमारी हैं, उनके इस बीमारी होने के साथ साथ देहांत हो गया। दूसरा बात, इस बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं, उनको जो कुछ भी ना करे वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन डॉक्टर लोग ऐसा ऐसा दवाई दे देते हैं, उस दवाई से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल इस बात की है कि करे तो क्या करे? करना यही है, आहार खान पान ठीक रखे, रोज नियमित रूप से योगाभ्यास करे, आपका इम्यून पावर बढ़ जाएगी, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगा। आपको तो पता है कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी आपके अगल बगल में है। टीबी से हजारों लोग को रोज देहांत हो रहा है, डायबिटीज से कितने लोगों का देहांत हो रहा है, हार्ट अटैक में कितने लोग मारा जा रहा है। तो वो महामारी नहीं है, कोरोना को महामारी बना दिया। और कोरोना कोई महामारी नहीं है, सिर्फ जिसके पास इम्यून पावर ना हो और जिसके शरीर में पहले से 2-3 बीमारी हो, उनके लिए कोरोना हो सकता है कि थोड़ा जानलेवा हो। वो भी जानलेवा नहीं होगा यदि डॉक्टर लोग उनके ऊपर कोई रिसर्च ना करें, जैसा मर्जी दवाई दे दे और उस दवाई के एक्शन में भी उसका मृत्यु हो जाए, ऐसा देखा गया है। तो जो भी हो, चर्चा जितना भी हम बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ते जाएगा। आज मैं आपको इस विषय के बारे में बताया है कि कैसे योग के द्वारा शरीर में सुख की प्राप्ति हो सके, मन में शांति की प्राप्त हो सके, आगे चलकर आपको आनंद की अनुभूति हो। इसके बारे में योग के ऊपर और भी विभिन्न चर्चा जब आएगा तो उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो गूढ़ तत्व योग के बारे में कैसे कैसे हैं, वो समय समय पर आपके सामने उपस्थित करने की कोशिश करूंगा। आचार्य श्री बुद्धदेव के प्रणाम। फिर आपके साथ मुलाकात।